ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीम डिवाइड होने के बाद पहला मुकाबला टीम ए और टीम बी के बीच में होने वाला है। इसका मतलब टीम ए और टीम बी के प्लेयर्स के पास अपने आप को साबित करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तीनों टीम का मिलाकर टोटल 5 मैचेस होने वाला है और हर एक मैच के बीच में 6 घंटे का इंटरवल होगा। प्लेयर्स को एक दूसरे की वीकनेस के बारे में पता ना चले, इसीलिए उन्हें कोई भी दूसरे प्लेयर का मैच देखने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब पहले मैच के लिए टीम ए अनाउंस होता है, जिसमें नानाशी निजिरो, यो हियोरी और इसागी योइची होता है। अब पहले ही मैच में इसागी अपना नाम देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, जो देख उसका दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ टीम बी का प्लेयर्स भी अनाउंस हो जाता है, जिसमें शिकुमिया कियोही, सारामादारा काइरू और चिगिरी हियोमा होता है। अब दोनों टीम अनाउंस होने के बाद उन्हें उनका ड्रेस दिया जाता है और उन्हें एक सेपरेट रूम में जाने के लिए कहा जाता है। इसागी नर्वस होने के साथ साथ एक्साइटेड भी था, क्योंकि ये उसका आखिरी मैच हो सकता है। अब रूम में जाते वक्त नानाशी इसागी से बात करने की कोशिश करता है, जो देख हियोरी भी उन दोनों के साथ बातें करने लगता है। इसागी को उन दोनों का नेचर काफी फ्रेंडली लगता है, क्योंकि इससे पहले उसका जो टीममेट्स था जैसे कि रिन और बारो, उनमें से कोई भी फ्रेंडली नहीं था। वो तीनों अपने आने वाले मैच के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसागी मैच से पहले चिनपाची की बात को याद करता है और सोचता है कि ये उसका आखिरी मौका है, जहां उसे अपने आप को साबित करना होगा। अब थोड़ी ही देर में दोनों टीम ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले रिन सीडो को पास देकर गेम को स्टार्ट करता है। सीडो भी बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ओटोया उसे रोक देता है। इसागी दूर से सभी को एनालाइज कर रहा था। थोड़ी देर में सीडो को रोकने के लिए वहाँ पर सारामादारा भी आ जाता है। ये देखकर सीडो इसागी की तरफ बॉल को पास कर देता है। इसागी अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए रिन के साथ अपनी कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करता है और रिन की तरफ पास करता है, लेकिन तभी बीच में चिगिरी आ जाता है। चिगिरी को पता था कि इसागी कैसे मूव करने वाला है, लेकिन चिगिरी बॉल के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिस वजह से बॉल हवा में चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर सीडो आ जाता है और बॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसे वहाँ देखकर इसागी सोचता है कि थोड़ी देर पहले तो सीडो ग्राउंड के दूसरे एंड पर था, तो वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गया। इधर सीडो अभी भी टीम बी के प्लेयर से घिरा हुआ था। ये सोचकर इसागी उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि सीडो बॉल उसे पास कर सके और वो रिन को पास कर सके। लेकिन तभी बिना देखे सीडो अपनी बैकफुट से गोल स्कोर कर देता है। ये देखकर इसागी एकदम चौंक जाता है और उसे समझ आ जाता है कि कुनिगामी क्यों इससे हार गया था। दूसरी तरफ टीम बी का प्लेयर कारासु सीडो की गेम प्ले को ध्यान से देख रहा था। उसकी गेम प्ले देखकर कारासु ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। इसके बाद वो भी अपना गेम प्ले चालू कर देता है। कारासु जानबूझकर बॉल को अपने से थोड़ा दूर कर देता है। ये देखकर इसागी उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, पर ये सब कारासु का ही प्लान था। ऊपर से उसका फिजिक भी इसागी से काफी अच्छा है। वो इसागी से कहता है कि तुम टीम ए के सबसे कमजोर प्लेयर हो। जब तुम एक टीम की तरह खेलते हो तब तुम्हारी एबिलिटीज काफी बढ़ जाती है, लेकिन अकेले में तुम एक एवरेज प्लेयर से ज्यादा नहीं हो। मैं टीम ए को हराने की शुरुआत तुम्हें क्रश करके करूंगा। तभी वहाँ पर सीडो आ जाता है। अब इसागी और सीडो एक साथ मिलकर कारासु से बॉल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कारासु अपनी स्किल से उन दोनों को चकमा दे देता है और गोल स्कोर करके पॉइंट्स टेबल को बराबर कर देता है। ये देख हियोरी इसागी से कारासु के बारे में बताने लगता है। वो कहते हैं कि कारासु सबसे पहले अपनी ओपोनेंट की कमजोरी का पता लगाता है, फिर वो उस कमजोरी के ऊपर बार बार हमला करने लगता है जब तक कि वो जीत न जाए। इसीलिए लोग उसे एसासिन भी कहते हैं। हियोरी पहले भी कारासु के साथ खेल चुका है, इसीलिए उसे कारासु के बारे में इतना सब कुछ पता है। हियोरी इसागी को एडवाइस देता है कि उसे अपनी कमजोरी पर ध्यान देने की जगह पर अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह से वो कारासु को हरा सकता है। अब हियोरी की बात सुनकर इसागी अपनी ताकत को याद करने लगता है, जो कि उसकी स्पेशल अवेयरनेस, ऑफ बॉल मूवमेंट और डायरेक्ट शॉट होती है। इसीलिए इसागी अपनी ताकत पर खेलने का फैसला करता है। अब मैच फिर से कंटिन्यू होता है। रिन सीडो को बॉल पास करता है और सीडो इसागी को पास करता है। इसागी फिर से रिन को पास करने की सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे कारासु आ जाता है और बॉल पास करने से पहले ही कारासु उससे बॉल छीन लेता है। इसागी समझ जाता है कि कारासु अपनी ओपोनेंट के बीच का डिस्टेंस अपने हाथों से मेजर कर लेता है और उस हिसाब से मूव करता है। अब आगे नानाशी भी कारासु को रोकने के लिए आ जाता है। ये देखकर कारासु ओटोया को बॉल पास कर देता है। ओटोया बिना किसी को पता चले रिन के पीछे चला जाता है और रिन कुछ कर पाता उससे पहले ही बॉल को लेकर एक गोल कर देता है। ओटोया की इस स्किल की वजह से लोग उसे द निंजा भी कहकर बुलाते हैं।
इधर हमें पता चलता है कि ओटोया और कारासु सेकंड सिलेक्शन से ही एक साथ खेल रहा है, जिस वजह से उन दोनों का कॉम्बिनेशन गेम प्ले बहुत बढ़िया है। पर रिन को उन दोनों का गेम प्ले कुछ खास नहीं लगता। इसके बाद गेम प्ले फिर से रीस्टार्ट होता है। अब जैसे ही रिन इसागी की तरफ पास करने की सोचता है, तभी उन दोनों के बीच में कारासु आ जाता है। ये देखकर रिन दूसरी तरफ हियोरी को पास कर देता है। टीम बी के प्लेयर्स हियोरी को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर हियोरी की पासिंग स्किल बहुत ही बढ़िया होता है और वो रिन को आसानी से पास कर देता है। अब बॉल रिन के पास होती है, जो देख ओटोया उसे ब्लॉक करने आ जाता है। रिन देखता है कि शिडो और चिगिरी भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन रिन शिडो को पास करने की जगह पर सबका आने का इंतजार करने लगता है, जिससे गोलकीपर को ठीक से दिखाई ना दे, और रिन सबके पीछे से छुपकर किक मार देता है और सीधा गोल कर देता है। इससे स्कोर फिर से बराबर हो जाता है। इसागी अब ये सब देखकर डेस्परेट होने लगता है, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ऊपर से कारासु लगातार उसे ब्लॉक करते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ब्लू लॉक से बाहर हो जाएगा। यही सेम चीज चिगिरी भी सोच रहा था, क्योंकि टॉप 4 के अलावा बाकी प्लेयर्स ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। इसीलिए चिगिरी सोचता है कि अब उसे जो ठीक लगेगा वो वही करेगा। अब मैच फिर से रीस्टार्ट होता है। चिगिरी सोचता है कि अगर वो ओटोया के जैसा नहीं खेल सकता तो कारासु उसे कभी भी पास नहीं करेगा। फिर चिगिरी सेंटर की बजाय ग्राउंड के साइड से दौड़ने लगता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके गोल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर इसागी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चिगिरी के सामने वो टिक नहीं पाता। उसकी कमाल का स्पीड देखकर कारासु उससे इम्प्रेस हो जाता है और बॉल को उसकी तरफ पास कर देता है। चिगिरी देखता है कि उसे रोकने के लिए उसके सामने रिन खड़ा है। दूसरी तरफ ओटोया भी चुपचाप गोल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन चिगिरी ओटोया को पास देने की बजाय खुद स्कोर करने की सोचता है और एक जोरदार किक से गोल कर देता है। ये देखकर इसागी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ चिगिरी की स्पीड देखकर कारासु और ओटोया उसे एक्नॉलेज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब उसे देखकर इसागी को चिनपाची की बात का सही मतलब समझ आता है। इसके बाद मैच फिर से रीस्टार्ट होता है। अब रिन इसागी की तरफ देखता भी नहीं है। रिन और हियोरी आपस में पास करते हुए बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसागी नोटिस करता है कि हियोरी भी रिन और शिडो की गेम प्ले में खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर इसागी सोचता है कि अब वो भी अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने की कोशिश करेगा। फिर वो खुद को गोल के ठीक सामने ले जाता है ताकि वो वहाँ से डायरेक्ट शॉट ले सके, लेकिन तभी उसके पीछे फिर से कारासु आ जाता है। इधर हियोरी भी बॉल को सीधा गोल की तरफ पास कर देता है। इसागी सोचता है कि ये पास रिन के लिए है, लेकिन तभी उसके पीछे से शिडो आ जाता है। वो दोनों ही बॉल के लिए ट्राई करते हैं, जिससे बॉल सीधा चिगिरी के पास चला जाता है। चिगिरी अब बॉल को ओटोया को पास कर देता है और ओटोया सीधा कारासु को पास करता है। कारासु वहां से बॉल को सीधा किक करता है और एक गोल कर देता है। अब इस गोल के साथ स्कोर बोर्ड 2-4 हो जाता है। इधर इसागी को समझ नहीं आता कि आखिर शिडो और रिन आपस में बॉल के लिए क्यों लड़ रहे थे। असल में दोनों का गेम प्ले अलग होने की वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तब इसागी को समझ आता है कि उन दोनों के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। वो इस चीज को लेकर ध्यान से सोचने लगता है। उसको समझ आता है कि टॉप 6 प्लेयर खेलने में अच्छे हैं, लेकिन उनके बीच में अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। अब इसागी इस चीज का फायदा उठाने का फैसला करता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।